हेलो एवरीवन, वेलकम टू O2IS एकेडमी। मेरा नाम है कृतिका और आज मैं आपको HAS के ट्रेंड एनालिसिस करवाने वाली हूँ। यानी कि 2016 से 2024 तक हुए पेपर्स के हम लोग ट्रेंड्स देखेंगे, कहाँ से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। तो सबसे पहले जो आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा वो तो यही है कि ट्रेंड्स इतने जरूरी क्यों हैं। और ये वीडियो ना सिर्फ बिगिनर्स के लिए जो काफी टाइम से तैयारी कर रहे हैं उनको भी हेल्प करेगी। तो बेसिकली बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या हम ये पूरा पोर्शन या फिर ये सब्जेक्ट छोड़ सकते हैं, इसको स्किप कर सकते हैं। तो ये हम लोग ट्रेंड्स के बेसिस के ऊपर आधार जो है इसका रहता है। ये आपको एक दिशा देते हैं। दिशा का मतलब होता है कि आप किसी ऐसे सब्जेक्ट के ऊपर अपना कीमती वक्त जाया कर रहे हैं जिसमें पिछले 10 साल से कोई क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन ऐसे सब्जेक्ट को कर रहे हैं जहां से एक अच्छा खासा पोर्शन आ रहा है। तो वो जो ट्रेंड्स हैं इसमें आपको हेल्प करते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट के ऊपर आपको कितना टाइम देना है और कौन से ऐसे एरियाज हैं जहां पे अगर आप थोड़ा सा टाइम ना भी दे तो भी चलेगा। तो यही बातें आज मैं बताने वाली हूँ। आगे बढ़ने से पहले अगर आपके कोई क्वेरीज हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप फ्री स्टडी मटेरियल वगैरह एक्सप्लोर कर रहे हैं, बिगिनर हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जहाँ पे मैगजीन्स वगैरह आती रहती हैं इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, इंस्टाग्राम को देख सकते हैं। अगर फुल फ्लेज बैचेस की इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो वो आप हमारी मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहां पे आपको चीजें मिलेंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो इसका सबसे पहले हम लोग पेपर का नेचर समझ लेते हैं कि कैसे क्वेश्चंस रहते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपकी तैयारी होती है। जैसे कि हमें काफी सारे मल्टीपल स्टेटमेंट देखने को मिलते हैं। पिछले कुछ सालों के ट्रेंड्स हैं ये। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, जल जीवन मिशन के ऊपर क्वेश्चन आया है। अब इन्होंने क्या किया, 4 स्टेटमेंट इसी के ऊपर उठाई, इकोनॉमिक सर्वे में से उठाई थी, एक ही सोर्स में से थी, और उसकी 4 स्टेटमेंट बना दी। पूछ लिया यहाँ पर कि इसके बारे में नॉट करेक्ट कौन सा है। करेक्ट और नॉट करेक्ट जो है वो भी एक इनका तरीका है कि आपने फटाफट से क्वेश्चन पढ़ा, नहीं देखा करेक्ट है नॉट करेक्ट है, कर दिया। तो मल्टीपल स्टेटमेंट है, करेक्ट नॉट करेक्ट है। स्टेटमेंट 1 2 इस तरीके से भी दी जाती है, पहली गलत है दूसरी सही है, ऐसे वाले लॉन्ग स्टेटमेंट्स हैं। और बहुत सारे मैचिंग क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं इस तरीके से। ऐसा नहीं है कि हिमाचल जीके में ही है, बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें भी है, हिस्ट्री में भी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन कब बनी उनके ऊपर मैचिंग क्वेश्चंस हैं। एंड एक बार तो इन्होंने क्या किया, एक कॉम्प्रहेंशन ही पूछ लिया डिजर्टिफिकेशन के ऊपर। तो अगेन हमारी जो तैयारी है वो बिल्कुल ऐसे ही होनी चाहिए। यहाँ पर क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन जो है वो भी हम पिछले कुछ सालों से देख रहे हैं कि अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन है तो इन जिस तरीके से ये बनी या फिर कोई स्कीम है उनको जो है क्रोनोलॉजी वाइज यहाँ पर लगाना है। वाइड इश्यूज हैं जो कि सिंगल क्वेश्चन में कवर हो जाते हैं, वही मल्टीपल स्टेटमेंट्स हैं तो उसमें अलग अलग स्टेटमेंट भी डाल देते हैं। फैक्चुअल है और एलिमिनेशन मेथड थोड़ा कम लगता है। एंड देन द जो डिफिकल्टी है वो इंक्रीज हो जाती है क्योंकि डेट्स बहुत सारी पूछ रहे हैं। अब जो हिस्ट्री वाले ऑप्शनल बच्चे हैं मेरे, वो तो बहुत ही खुश रहते हैं क्योंकि उनका अच्छा होता है ये, और जो नंबर्स हैं उनके ऊपर भी काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बट अगेन अगर आप तैयारी शुरुआत से ऐसे ही कर रहे हो तो इट विल बी गुड फॉर यू। अगर आप बिगिनर भी हो तो तैयारी जो है सबसे पहले ट्रेंड्स पढ़िए, फिर PYQs पे जाइए, देन आगे बढ़ना है अपने सिलेबस की तरफ। अब जो कट ऑफ है ये हमारी रह रही है पिछले कुछ सालों से 10 प्लस ये 100 प्लस माइनस 10, यानी कि 90 से 110 के बीच में वेरी करती है। तो उसी के हिसाब से आपकी तैयारी होनी चाहिए। अगर आप प्रीलिम्स में अपने टेस्ट सीरीज भी कर रहे हो तो उसमें भी इसी तरीके से इसी रेंज के बीच में आपके मार्क्स होने चाहिए, तभी आप तैयार हो अपने पेपर के लिए। सबसे पहले मैं लेटेस्ट पेपर से शुरुआत करूंगी, फिर हम लोग सब्जेक्ट में आगे बढ़ेंगे। अभी जो लेटेस्ट पेपर है 2024 का, उसमें सबसे ज्यादा जो डोमिनेंस है वो थी ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट की, जो कि 22 क्वेश्चन डायरेक्टली आपके ज्योग्राफी एनवायरनमेंट में से पूछे गए थे। फिर आ गए हम दूसरे नंबर पे हिमाचल जीके, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका हिमाचल जीके, उसमें से 20 क्वेश्चन पूछे गए हैं। देन आगे आता है आपका इकोनॉमी एंड गवर्नमेंट स्कीम्स, इसमें से 14 क्वेश्चन है। फिर करंट अफेयर्स और हिस्ट्री दोनों में से ही 13 क्वेश्चन पूछे गए हैं। साइंस एंड टेक में से 10 क्वेश्चन है। एंड देन पॉलिटी एंड गवर्नेंस जो है 8 क्वेश्चन है। हिमाचल में बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं तो PYQs जो है वो भी आपको इसमें हेल्प करती है। लेकिन ट्रेंड्स जो है वो सिर्फ एक पेपर का नहीं होता। ट्रेंड्स होते हैं कुछ इस तरीके के जहां पर हम लोग कंपेयर करते हैं कि पिछले सालों में ये सब्जेक्ट अगर इतने क्वेश्चन आए इसमें से तो इतना इंपॉर्टेंट है कि नहीं। हम लोग शुरुआत कर रहे हैं जी ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट से। हमने देखा 22 क्वेश्चन आए 2024 में। पीछे अगर जाएं तो 23 में 33 क्वेश्चन आए थे। 21 में आए थे 26 क्वेश्चन, देन 20 में 18, एंड देन ट्रेंड्स जो है वो हम लोग आसपास क्या देख रहे हैं, 20 प्लस क्वेश्चन ही ज्योग्राफी में से आ रहे हैं। तो आप ज्योग्राफी स्किप नहीं कर सकते हैं। अगेन
अगर यहाँ पे कर भी दोगे तो मेंस में कैसे करोगे? एंड अगेन 22 क्वेश्चन को छोड़ के बाकी के भी करना, अगर बाकी सारे भी सही हो रहे हैं देन आप कहीं पे एक्सप्लोर कर सकते हो। इसमें भी अब एक पैटर्न जो है वो फॉलो हो रहा है कि फिजिकल ज्योग्राफी के ऊपर ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, इंडस्ट्री के ऊपर हर साल क्वेश्चन आ रहा है। अगर हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करते हैं तो कोई न्यूज में वाटर बॉडी है, सिटीज हैं, स्ट्रेट्स हैं, गल्फ है, उनके ऊपर क्वेश्चंस आ रहे हैं। एंड पॉपुलेशन पॉलिसी, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि कुछ ऐसे क्वेश्चन हमेशा ही रहते हैं जो किसी को नहीं आते, उनको हम लोग छोड़ देते हैं, लेकिन जो बेसिक्स हैं वो आपके सेम है। इंडियन ज्योग्राफी में ग्लेशियर्स, पासेस, वेजिटेशन, रिवर, फ्लड्स, इनके ऊपर क्वेश्चन आए। अब जैसे पासेस आ गए तो इसमें मैच करने के लिए आ गया कि कौन कौन से ये स्टेट में है, तो मैचिंग क्वेश्चन बन गया। सो अगेन ज्योग्राफी में से गुड पोर्शन यहाँ पर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं एनवायरमेंट में। वैसे तो वो मिक्स ही था, बट स्पेसिफिक एनवायरमेंट की अगर बात करें तो 8 क्वेश्चन, 23 में 11 क्वेश्चन है, 21 में 13 क्वेश्चन है। ये एनवायरमेंट जो है वो धीरे धीरे इसके ऊपर फोकस भी ज्यादा है, यूपीएससी का भी है, एचएस का भी है। तो इन स्टेट्स का जो हम एनवायरमेंट है, बीइंग हिमालयन स्टेट, अच्छे खासे क्वेश्चन इनमें से पूछे जा रहे हैं। कहाँ कहाँ पे से क्वेश्चन आ रहे हैं? तो डोमिनेंस आपकी अगेन इंडियन एंड इंटरनेशनल लॉज पे, उसमें भी कन्वेंशंस हो रही हैं, कोई बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स बने हुए हैं, पॉलिसीज हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वेटलैंड। तो ये तो चेंज नहीं होते, ये आपका कांस्टेंट एक सिलेबस है जिसको आप पढ़ते रहते हो। कोई चीजें ऐड होती हैं, जैसे रामसार साइट्स ऐड हो गई तो उनको आप ऐड कर लेते हो। तो एक बार अच्छे से अगर प्रिपरेशन हो जाए, ये पोर्शन जो है आप इजीली क्रैक कर सकते हो। अगेन एनवायरमेंट जो ट्रेंड्स हैं दे आर इंक्रीजिंग, सो इसको भी आपको यहाँ पे अच्छे से कवर करना है। फिर आ गया हमारा पॉलिटी एंड गवर्नेंस। अगेन गुड पोर्शन। 16 से अगर चलते हैं आगे तो 10, 9, 7, 11, 8, 10, ये 12, 10 और 8, एवरेज 10 क्वेश्चंस आपके इसमें से आ ही रहे हैं। इसमें से जो क्वेश्चन है मेंस वो आपके अमेंडमेंट के ऊपर ज्यादा हैं, फिर आपकी बॉडीज के ऊपर हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन एंड आर्टिकल्स के ऊपर हैं। डायरेक्टली आर्टिकल्स जो है वो भी ये पूछ लेते हैं। नेक्स्ट आ गए हम लोग हिस्ट्री में। अब देखो यहाँ पे इंटरेस्टिंग हो जाते हैं ट्रेंड्स कि आपके टोटल 13 क्वेश्चन आए हैं। 13 में से जो आपके एंशिएंट मिडीवल है यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आते। कंपैरिजन में, कंपैरिजन क्या इन्होंने लिखा हुआ भी है वैसे तो कि 1857 के आगे वाली आएगी, तो इनमें से क्वेश्चंस बहुत रेयरली आते हैं। अगर मॉडर्न की भी हम लोग बात करें तो मॉडर्न में भी जो आपके फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं उन्होंने कोई किताब लिखी है, बुक्स हो गई, क्रोनोलॉजी, उनकी कोई ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके ऊपर आते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस, पर्सनालिटी से काफी ज्यादा ऑब्सेस्ड है ये। फिर आपके इसमें आपके आर्ट एंड कल्चर जो है, राम मंदिर के इस बार उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था, तो आर्ट एंड कल्चर जो है वो यहाँ पर थोड़ा सा है, बाकी जो है आपके मेन मॉडर्न है। तो बजाय इसके कि आप अपनी एंशिएंट और मिडीवल पढ़ रहे हो सारा टाइम अपना, वो आप मॉडर्न को यहाँ पर दे सकते हैं। हिस्ट्री का जो है ये आपका एनालिसिस हम लोग देखते हैं। फिर आ जाता है इकोनॉमी एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज, जिसको अक्सर बच्चे स्किप करना चाहते हैं। 12 से 14 क्वेश्चंस जो हैं वो इसमें से आए हैं। अगेन 12 तो देखो आप कांस्टेंट ही है यहाँ पे कि 12 12 12 ही पूछे गए हैं। तो इकोनॉमी की स्टैटिक पोर्शन से क्वेश्चन आए, कन्वेंशनल, वो जो बेसिक्स ही रहती है वहां से आए हैं। देन आगे आपके गवर्नमेंट पॉलिसीज, ये तो आप करंट अफेयर्स में भी पढ़ते रहते हैं, साथ में इनको अपने इकोनॉमी में भी ऐड करते रहते हैं, तो ये आपकी इकोनॉमी यहाँ पर हो जाती है। नेक्स्ट है साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक में बेसिक जो साइंस है वहां से पूछे गए हैं। एनसीईआरटीज आर अ हिट। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है तो इट्स मोर देन इनफ। काफी लाइक बेसिक से क्वेश्चन एनसीईआरटीज में से पूछे गए हैं, और आप देख सकते हो अगेन एवरेज अगर हम लोग देख रहे हैं तो 10 क्वेश्चन जो है वो साइंस में से पूछे ही जा रहे हैं। इसमें से अगर हम साइंस की बात करें, बेसिक साइंसेस की, तो वो 7 से 8 रहते हैं। 2 या 3 क्वेश्चन आपके टेक के ऊपर जरूर होते हैं। टेक जितना भी न्यूज में रहा है, चाहे स्पेस टेक, एक्सपो सैट, आदित्य L1, इस तरीके से, तो इनके ऊपर पूछे जाते हैं। तो टेक का जो पोर्शन है वो भी आपको टच करना है, और साथ में जो आपका बेसिक साइंसेस है, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो इट्स मोर देन इनफ। नेक्स्ट आ गए हम लोग आगे करंट अफेयर्स की तरफ। करंट अफेयर्स में एक तो आप कोई भी ऐसे अच्छे से अगर खुद न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो बहुत अच्छे से हो जाएगा। इसमें से क्योंकि आप इसको स्किप नहीं कर सकते हो, 2019 में बहुत क्वेश्चन आ गए थे, 25 आ गए थे, 20 में 10 देखे हमने, फिर 12, 7। करंट अफेयर्स इस बार थोड़ा ठीक था, विच इज 13 क्वेश्चंस। तो 13 क्वेश्चंस अच्छे होते हैं, जिसमें आपके अगेन इसमें टेक जो है वो भी इसी में था,
कुछ दिनों के ऊपर कि कौन सा डे कब होता है, रिपोर्ट्स हो गई, इंपॉर्टेंट अवार्ड्स या स्पोर्ट्स, इनके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगेन एनवायरनमेंट जो है वो भी इसका बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, कोई इंपॉर्टेंट समिट्स हुए हैं तो दिस इज ऑल द पार्ट ऑफ द करंट अफेयर्स, जिसमें से टोटल अगेन एवरेज अगर आउट करते हैं हम लोग 10 के पास में क्वेश्चंस बनते ही हैं। एंड देन द लास्ट वन इज हिमाचल जीके। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है क्योंकि शायद मेरा सब्जेक्ट भी है, मैं पढ़ाती हूँ। तो इसमें अगर आप इसको प्रीलिम्स के लिए स्किप भी करते हो तो मेंस जो है इसके बिना नहीं कर सकते हैं। और इस बार जो है 21 क्वेश्चन, 20 से 21 क्वेश्चन यहाँ पर हमें देखने को मिले। हर साल ये कभी ऐसे 30 भी टच किया है बाकी के एग्जाम्स में, बाकी 25, 24, 20, 18, 21 क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। और अगर इसके लेवल्स की भी मैं बात करूं, डिटेल में भी करूंगी मैं, सिर्फ हिमाचल जीके का ट्रेंड एनालिसिस, इसमें जो आपके बेसिक्स हैं वो ज्योग्राफी, हिस्ट्री और आपका इकोनॉमिक सर्वे बजट, इनमें से ही पूछे जाते हैं। पिछले के जो 2 साल हैं 23 और 24, इनमें तो इन्होंने आर्ट एंड कल्चर भी नहीं पूछा है। तो आप क्या पढ़ रहे हो, ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक सर्वे। हिमाचल इकोनॉमिक सर्वे से बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है तो इसमें से ये क्वेश्चन जरूर पूछते हैं। तो ये आपके यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं। अब आपने ट्रेंड एनालिसिस कर लिया है तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए आपका पीवाईक्यू एनालिसिस, पिछले सालों के पेपर देखने हैं। अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो ज्योग्राफी के क्वेश्चंस देखो, सारे जितने आपके पास में पेपर्स हैं, अगर नहीं है सो यू कैन कॉन्टैक्ट अस एंड हम लोग जो है आपको ये प्रोवाइड करवा देंगे। उसके अलावा क्या करना है कि टॉपिक वाइज ढूंढने हैं कि जैसे अगर आप एटमॉस्फेयर पढ़ रहे हो ज्योग्राफी का तो उसमें से देखना है कि एटमॉस्फेयर में से किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। इस तरीके की आपके पास में बुकलेट्स जो है वो भी अवेलेबल रहती हैं। इफ नॉट देन यू कैन कॉन्टैक्ट अस। ठीक है जी। इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चन यू कैन डाउनलोड आवर ऐप एंड अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं सो आई एम अवेलेबल ऑन ट्विटर एंड इंस्टाग्राम, जहां पर मैं कॉन्टिन्यूसली एजुकेशनल कंटेंट जो है वो भी पोस्ट करती हूँ। इफ यू हैव मोर क्वेश्चन देन यू कैन कॉन्टैक्ट हियर। So thank you so much for watching and all the very best.